जैसे ही रात के 3 बजते थे तो दरवाजे पर खटखटाता था। ये ठीक 3 बजे होता था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला। जरा सोच कर देखिए, आपकी एक बहुत अच्छी जगह जॉब लग गई है, वो भी आपके घर से दूर किसी और शहर में, और आप वहाँ से शिफ्ट हो रहे हो, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो। लेकिन अचानक एक रात आपके साथ कुछ ऐसा होगा जिससे आपकी आने वाली सारी रातें घर में बितानी पड़ेगी। तो सोचो क्या हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वीराना हॉरर शो। मैं हूँ रंजीत आर्य, जहाँ पर मैं लोगों के साथ हुए पैरानॉर्मल इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ। ये स्टोरीज मुझे मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स और सब्सक्राइबर द्वारा भेजी जाती है, और अगर आपके साथ भी कुछ पैरानॉर्मल हुआ है तो आप मुझे अपनी स्टोरी रिकॉर्ड करके इस पर दिए हुए ईमेल पर भेज सकते हैं, और मैं उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे जिन्होंने ये स्टोरी भेजी है उनका नाम अनामिका है। उनके साथ ही ये घटना घटी है। सबूत के तौर पर मैं उनसे की गई चैट की स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर लगा दूंगा। ये घटना 2021 की है। अनामिका, जिनकी उम्र उस वक्त 29 साल थी, वो रहने वाली इंदौर की थी, लेकिन उन्हें अपनी जॉब की वजह से भोपाल शिफ्ट होना पड़ा। अनामिका एक स्कूल टीचर थी। उनकी लाइफ बहुत सिंपल थी। वो और लड़कियों की तरह न पार्टी करती थी न क्लब जाती थी। उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था। जब अनामिका भोपाल में शिफ्ट हुई तो उन्हें रहने के लिए एक फ्लैट चाहिए था। उनके एक रिलेटिव ने उन्हें एक सस्ता सा फ्लैट दिलवा दिया। वो फ्लैट देखने में बहुत ही पुराना था, लेकिन कम रेंट होने की वजह से अनामिका ने फ्लैट ले लिया। उनका फ्लैट सेकंड फ्लोर पर था। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक रात 3 बजे उनको खटखटाने की आवाज आई। अनामिका ने पहले सोचा शायद वो नींद में ही उनको आवाज आ रही है, लेकिन सेम आवाज उनको दोबारा खटखटाने की है। तो उन्होंने उठकर अपने डोर के पिन होल से बाहर झांका, पर बाहर तो कोई था नहीं। तो अनामिका ने सोचा शायद हवा के कारण ऐसी खटखटाहट हो रही होगी, तो वो जाकर दोबारा सो गई। अगली रात फिर वही खटखटाहट की आवाज आई, तो उन्होंने दोबारा जाकर देखा, फिर कोई नहीं था। अनामिका को ये बात बहुत अजीब लगी। फिर वो जाकर दोबारा सो गई। ये सिलसिला 3 रात तक चलता रहा। फिर अनामिका ने चौथे रोज सोचा कि आज की रात मैं जरूर जाऊंगी, दरवाजा खोलकर देखूंगी बाहर आखिर है कौन। चौथी रात अनामिका सो गई। रात के जैसे ही 3 बजे उनको फिर वही खटखटाने की आवाज आई। अनामिका को डर तो लग रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके दरवाजे पर गई। उन्होंने सोचा एक बार दरवाजा खोलने से पहले वो बाहर झांक कर देखे कि आखिर है क्या। उन्होंने पिन होल से दोबारा बाहर झांका, लेकिन वहां फिर कोई नहीं था। अनामिका ने दरवाजा खोला, बाहर देखा, तब भी कोई नहीं था। उन्होंने सीढ़ियों की तरफ देखा तो वहां काफी अंधेरा था। अचानक से अनामिका के कान के पास एक आवाज आई, अनामिका। अनामिका ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक हूबहू उसी की शक्ल की लड़की खड़ी थी, जो अनामिका की तरफ देखकर स्माइल कर रही थी, और उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। अनामिका ने जैसे ही उसे देखा वो तुरंत बेहोश हो गई। जब सुबह उनकी आंख खुली तो वो अपने बेडरूम में थी। उनको समझ में नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या है। ये जानने के लिए उन्होंने पड़ोस की आंटी के पास गए और उनसे इस फ्लैट की पूरी कहानी के बारे में पूछा। इस फ्लैट की पूरी कहानी के बारे में पूछा। तब आंटी ने बताया आज से कई साल पहले यहाँ पर एक लड़की रहा करती थी। वो भी सेम अनामिका की तरह एक स्कूल टीचर थी। उसका एक बॉयफ्रेंड था। उसको उस बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप होने के कारण अनामिका ने इसी फ्लैट में सुसाइड कर ली थी। जब भी कोई भी इस फ्लैट में आता है तो उसे ये अनामिका दिखाई देती है। रात के 3 बजे हमेशा उन्हें ये आवाज सुनाई देती है खटखटाने की। ये फ्लैट काफी सालों से खाली पड़ा था, ऐसा आंटी ने अनामिका को बताया। अनामिका ने कुछ नहीं सोचा और वो फ्लैट खाली कर दिया। तो ये थी अनामिका की कहानी। अनामिका आज भी जब भी उस रात के बारे में सोचती है तो उनकी रूह कांप उठती है। अब अनामिका दिल्ली में शिफ्ट और अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही है। अगर आपको भी लगता है कि आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है या रियल इंसिडेंट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दूं तो इस वीडियो पे 100 लाइक कर दीजिए। जय श्री राम।